স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে. The king is worshipped in his kingdom, in his state, but a learned person is worshipped all over the world. ये सीख हमको देती है हमारे जो महान ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है हमारे भारत के इतिहास में, वहाँ से मिलती है. और ये एक श्लोक, ये एक वाणी हमारे पूरे ज़िंदगी को बदल के रख सकता है. किसी भी इंसान को किसी भी कंडीशन से उठा के कोई भी जगह पे भेज सकता है. हर एक स्टूडेंट को ये वाणी अच्छी तरह से आना चाहिए, समझना चाहिए, अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए. क्योंकि हम लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन, वो लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतना सारा धन दौलत संपत्ति नहीं होती है. तो वो लोग अपने जीवन संवारने के लिए, जीवन बनाने के लिए, फ्यूचर करियर बनाने के लिए एक ही चीज़ का सहारा लेंगे, वो है शिक्षा. तो अगर आप लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप लोग को ये समझना चाहिए, यही एक वक्त है जब आप सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, नॉलेज अपने एक्वायर करेंगे और अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाएंगे और अपने जीवन की दिशा और दशा बदल के रख देंगे. ये आप कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा में, नॉलेज में इतना पावर होता है कि एक इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान पे भिजा सकता है. हम इतिहास जब देखेंगे तब देखेंगे कोई भी इंसान अपने संपत्ति, अपने पैसा, रुतबा उससे बड़ा नहीं बनता. बड़ा बनता है तो अपनी शिक्षा से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने विजडम से. तो हम लोगों को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए. आजकल के बच्चों को जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें, समझ के करें और बहुत डीपली करें. कोई भी टॉपिक आप पढ़े तो उसके जड़ तक जाए, कहाँ से ये शुरू हुआ, एक खोज की तरह पढ़ाई को करें. क्योंकि आप लोगों के माँ बाप ने बहुत मेहनत करके पैसे जुटाए हैं जिससे आपका पढ़ाई हो सके, जिससे आपका कॉलेज का फ़ी आप दे सके. फीस आपको कंप्यूटर खरीद के देना, किताबें खरीद के देना, आपको पैसे देना, पॉकेट मनी, आपको भाड़ा देना. सो ये सब कुछ आपके माता पिता कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ बने, एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान, कुछ करे अपनी ज़िंदगी में, पैसा कमाए, रुतबा कमाए, सही ढंग से कमाए, सही तरीके से कमाए, सच्चे इंसान बने. तो अपने माँ बाप की जो आशा है और आपका जो आशा है, इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक ही मंत्र है जो मैंने पहले बोला, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्यान सर्वत्र पूज्यते. द किंग इज worshipped in his land only, but a learned person is worshipped everywhere, all over the world. उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है. हम लोग जानते हैं कि कोई भी जगह से कोई भी स्टूडेंट पढ़ के कोई भी जगह पे आप आजकल काम कर रहे हैं. मेरा भी बहुत दोस्त है जो लोग त्रिपुरा से पढ़ाई करके, अगरतला से पढ़ाई करके अभी काम कर रहे हैं देश के सभी राज्यों में. और कोई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड देश के बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे देश में. तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचे, देश के विभिन्न राज्य में या देश के बाहर, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या खुद का कोई बिजनेस है, ऐसा भी मेरा दोस्त है. तो वो लोग कैसे उस जगह पे पहुँचे? ये अपने फैमिली की वजह से पहुँचे, अपने माता पिता के पैसे के वजह से पहुँचे? नहीं, वो लोग पहुँचे हैं सिर्फ अपने नॉलेज के बदौलत. उन लोगों के पास है नॉलेज, उन लोगों के पास है स्किल, उन लोगों के पास है कॉन्सेप्ट्स. वो लोग जानते हैं कैसे नॉलेज एक्वायर किया जाता है, सीखा जाता है. वो लोग जानते हैं कैसे कम्युनिकेट करना होता है लोगों से. जब इंटरव्यू हो, उसमें रिटन एग्ज़ाम में अपना नॉलेज प्रदर्शित कीजिए. जब
वाइवा हो, वहाँ पे अपना नॉलेज प्रदर्शित कीजिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा मुद्दा है जो हम स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो इतना समय यहाँ वहाँ गुजार रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, मस्ती के नाम पे, वो सब तो ठीक है, पर अगर आप पूरा दिन, पूरा समय, जब भी आपको मौका मिले, फ्री है आप, उसमें गवाए, तो आप सीखने की जो समय है उसको गवा देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका उम्र हो जाएगा, सीखने की उम्र चली जाएगी, आपको काम करना होगा, तो कोई भी काम आप करके इतना ज़िंदगी को इतना बेहतर नहीं बना सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी काम छोटा है या बड़ा है, पर आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा का मार्ग लिया, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको कुछ बनना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। और मेहनत आप कैसे करें? हर दिन, प्रतिदिन, प्रति घंटे के हिसाब से आप कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। 3 इडियट्स में एक डायलॉग था जो रणछोड़ दास वो क्लास में आके ये बोलता है कि कितने स्टूडेंट्स को आज ये पता था कि कुछ नया सीखेंगे, कितने स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा था। सेम थिंग हम कर रहे हैं, कुछ सीखते हैं, मेमोराइज करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो ये तो है, ठीक है, एग्जाम की तैयारी हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गया, पर कितने हम स्टूडेंट हैं जो जानने के लिए पढ़ते हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास इतना इंटरनेट में इतना रिसोर्सेस है, इतना एक्सपर्ट्स है, कोई भी विषय आप उठा के ले लीजिए, उसका इंटरनेट में हज़ारों शिक्षक है, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए जो अच्छा पढ़ाता है, जिसका पढ़ाई, जिसका शिक्षा आपको अच्छा लगता है, टीचिंग आपको अच्छा लगता है, तो उसके शिक्षा आप ले लीजिए। तो उस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, उस तरह से आप अपने टाइम को लगाएं और उसमें मज़ा लें, सीखने में आप मज़ा लें, एडवेंचरस बनाएं, लाइफ को कुछ नए तरीके से जिए। तो उसमें आपको क्या मिलेगा? जब आप सीखते रहेंगे, तब आपके मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, और आप और ज़्यादा सीखने की चाह रखेंगे। तो ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट सा विषय है और बहुत ही एक मतलब एक ज़िंदगी बदल देने वाला एक समझ है। अगर एक बार किसी के अंदर ये आ गया, तो उसका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा, क्योंकि शिक्षा में इतना पावर है, एजुकेशन में इतना पावर है, नॉलेज में इतना पावर है। कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका ये 3 साल 4 साल, उसमें आप मैजिक ला सकते हैं। मैजिक ऐसे ही नहीं एक दिन में आ जाएगा, रातों रात नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको चाहिए दिन रात मेहनत। और मेहनत ये इसका मतलब नहीं है कि आप धूप में जाके काम करें, वो सब करें, फिजिकल वर्क। आप शिक्षा को चुने हैं, तो आपके दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और दिमाग को आप इस्तेमाल में लाए, अमल में लाए, और आप कंसंट्रेट करें और आप सीखें। सीखने के लिए आपके पास किताब है, आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस है, पेजेस है, और सॉफ्ट कॉपी भी मिलता है जो किताब का। कोई भी किताब आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं कोई भी किताब। तो आपका जो रिसोर्सेस है, अभी जो आपको मिल रहा है माँ बाप से, उसका सही उपयोग कीजिए। अदरवाइज ये एक मतलब उसको मतलब माँ बाप का जो परिश्रम है वो रंग नहीं लाएगा। आप अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम का इजहार आप कैसे करेंगे, आप कैसे जताएंगे? आपका दायित्व क्या है? माँ बाप आपके बारे में इतना सोचता है, इतना केयर करता है, टीचर्स आपके बारे में इतना सोचता है, इतना केयर करता है, आपके एल्डर्स, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में इतना सोचता है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व ये नहीं है कि आप उन लोगों के पास जाके बैठ जाए, सारा दिन उन लोगों के पैर दबाए। वो लोग तो ये नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप सीखें, आप कुछ बने, आप समाज में सर ऊंचा करके जिए, एक नॉलेज, एक एडुकेटेड इंसान की तरफ जिए। आप जॉब करें कहीं पे, आप अर्न करें, अपने फैमिली बनाए, आप बड़े आदमी बने। वो लोग तो ये चाहते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स। तो आप लोगों को ये समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है।
तो आप सीखने को इतना छोटा मत समझिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में चले जाएंगे सीख लेंगे, ऐसा नहीं है कॉलेज में चले जाएंगे सीख लेंगे, थोड़ा बहुत आप पढ़ाई कर लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, मार्क्स लाएंगे, पास कर लेंगे, उससे सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में चले जाएंगे, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, वो आप लिख के पास हो जाएंगे। शिक्षा होता है कि हर एक दिन कैसे आप जी रहे हैं, हर एक घंटा आप कैसे बिता रहे हैं। आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास मैगज़ीन है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास टीचर्स है, आपके पास सीनियर्स है, आपके पास एल्डर्स है, आपके पास सोसाइटी में बहुत से लोग हैं। तो आप जब भी किसी से मिले, शिक्षा के बारे में बात कीजिए, उन लोगों से सीखें, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में। तो अगर आप ये स्टार्ट कर दिया अपनी ज़िंदगी में, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। काम कीजिए, थोड़ा बहुत घर में माँ बाप का हाथ बटाइए। तो ये हम लोग अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो मैंने गलतियाँ की है। क्योंकि हम लोगों के पास इतना उस वक्त में भी इतना अवेयरनेस नहीं था, या अवेयरनेस था हम लोगों ने अमल में नहीं लाया। तो जितना भी लाया आपके सामने मैं खड़ा हूँ। इस तरह से मेरे बहुत सारे दोस्त ने ज़िंदगी को बनाया है, और उन लोगों के साथ रहते रहते मेरा भी ज़िंदगी थोड़ा सुधार हो गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जो अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। वो लोग मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं, आज भी सिखाते हैं। और मेरा खुद का ये मानना है कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो मैं आप लोगों को वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। वैसे मैं एक टीचर हूँ, क्लास में मैं बोलता रहता हूँ स्टूडेंट को लाइव। तो मुझे लगता है कि मेरी ये बात सिर्फ मेरे कुछ चुनिंदे स्टूडेंट्स को नहीं जाए, ये पूरे मतलब देश के हर एक बच्चा ये सुने। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरी बात में ही सच्चाई है। देयर आर सो मेनी अदर पीपल टॉकिंग इन द इंटरनेट, यू कैन लिसन टू एनीवन। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मतलब इतना पॉपुलेशन है, तो लोगों के पास अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप लोग अपने आपके ऊपर विश्वास रखें, आपकी विजय ज़रूर होगी। पर एक बात जो आपको विजय की ओर ले जाएंगे वो है शिक्षा, वो है एडुकेशन, वो है लर्निंग। और माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपना शिक्षा का जो जर्नी है वो स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।